योग साधना सिर्फ आसनों का नाम नहीं है। इट्स नॉट जस्ट ए मेयर सेट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस। योग एक जीवन शैली है और प्राचीन काल में हमारे देश का आम इंसान योगी था, क्योंकि उसके जीवन में योग के जो आधारभूत सिद्धांत हैं, 5 यम और 5 नियम, वो उसने अपना रखे थे। आज हमारे अधिकांश रोगों का जो कारण है वो हमारा मन है, लेकिन योग दर्शन ने मन को निर्मल करने का और मन को स्वस्थ करने का रास्ता खोजा और हर इंसान को उस रास्ते को चलने का अधिकारी बना दिया। योग का विषय भी मन ही बनाया गया और कहा महर्षि पतंजलि ने कि योगः चित्त वृत्ति निरोध, मन की वृत्तियों को संयम करना, उसको व्यवस्थित करना और मनोदशा को संवारना, यही योग है। आज अधिकांश रोग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा मन चंगा नहीं रहता। हाइपरटेंशन भी एक ऐसी ही बीमारी है। देखने में आदमी भला चंगा है, लेकिन उसके मन की जो स्थिति है वो उसे टेंस कर देती है। उसका ब्लड प्रेशर ऊंचा हो जाता है और ब्लड प्रेशर का जो ये उभार है वो व्यक्ति की जीवन शैली को इतनी बुरी तरह से प्रभावित करता है कि यहाँ तक कि उसको हृदयाघात तक हो जाता है, उसको पक्षाघात हो जाता है, उसको फेशियल पाल्सी हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं और ऐसी स्थिति तक आ जाती है कि व्यक्ति के जीवन में पूरी तरह से अशांति फैल जाती है। जरा सी चीज़ भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन योग में जीवन पद्धति से, कुछ यौगिक क्रियाओं को करने से, कुछ आहार को संभालने से हम इसका आसानी से मैनेजमेंट कर लेते हैं। हाइपरटेंशन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये अनेक रोगों की जननी है। इसलिए आइए हम उन यौगिक क्रियाओं को सीखें जिनसे हम चलते चलते यानी बड़ी आसानी से इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अन्यथा हमको फिर प्रतिदिन हाइपरटेंशन की गोली खानी पड़ेगी और उसकी भी एक सीमा है। मेडिकल साइंस का योग साधना विरोधी नहीं है। योग साधना से और मेडिकल साइंस से मिलकर के हम मनुष्य को स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं, लेकिन योग का उद्देश्य है कि हम औषधियों पर निर्भर न रहें, औषधि मुक्त स्वास्थ्य का आनंद लें। आपको पता है सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ तक कि चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, सूर्य की ऊर्जा से ही चमकता है। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में भी होता है। हमारे शरीर में भी सूर्य नाड़ी भी है और चंद्र नाड़ी भी है, लेकिन दोनों ही नाड़ियों में ऊर्जा का संचार होता है। जिस समय हम उच्च रक्तचाप से पीड़ित होते हैं तो उस समय हमें चंद्र नाड़ी को संचालित करना पड़ता है। अगर लो ब्लड प्रेशर यानी निम्न रक्तचाप से प्रेरित होते हैं तो फिर हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। तो आइए आज चंद्र नमस्कार के अभ्यास से शुभारंभ करते हैं। चंद्र नमस्कार और सूर्य नमस्कार देखने में एक जैसे हैं, लेकिन पैरों की स्थितियों से चंद्र नमस्कार और सूर्य नमस्कार का अंतर बन जाता है। दोनों पैरों को इस प्रकार से एड़ी और पंजे मिलाकर के खड़े होंगे और पहली स्थिति में प्रार्थना की स्थिति होगी। प्रार्थना की स्थिति के बारे में पिछले एपिसोड्स में भी बताया गया कि हथेलियाँ दीपक की लौ की तरह से इस प्रकार ऊंची होनी चाहिए और अंगूठा कंठकूप को स्पर्श करते हुए होना चाहिए। इस स्थिति में खड़े होंगे, बाजू रिब्स के साथ मिले हुए होंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊंचा उठाएं, पूरा बदन ऊपर खींचे और फिर थोड़ा पीछे झुकने की कोशिश करें। इसी तरह से फिर सांस छोड़ते जाएं और आगे की तरफ झुकते जाएं, ऐसे कि जब आगे हाथ भूमि से छू जाएं, माथा घुटनों से छू जाए तो फिर तब तक श्वास पूरा छूटता रहे। फिर श्वास भरते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाना है। इस प्रकार से चेहरा ऊंचा रहेगा, बाजू बिल्कुल सीधे रहेंगे, कमर नीचे दबी रहेगी और फिर दोनों हाथों को ऊंचा उठाना और बाएं घुटने को जमीन पर टिका करके बैलेंस बनाए रखें। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप भीम की तरह से ही पूरा बहुत पीछे तक झुक जाएं, सिर्फ अपने सामर्थ्य। इनका अभ्यास लंबा है, ये प्रतिदिन साधना करने वाले बच्चे हैं, तो आप
आज बिगनर हैं तो आपसे जितना उठ सकता है उतना आप उठिए, जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए, फिर सांस छोड़ते हुए आगे वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। दूसरे पैर को भी पीछे ले जा करके बाएं पैर के पास ही टिका देंगे और धोबी के तख्ते की तरह से, एक फट्टे की तरह से कमर सीधी हो जाएगी। फिर यहाँ लेंगे हम 8वीं स्थिति, साष्टांग प्रणाम। इसमें दोनों पैरों के पंजे, दोनों घुटने, सीना, माथा और दोनों हथेलियां, यानी ये 8 अंग जमीन से टच करेंगे। सांस भरे भरे चेहरे को ऊंचा उठाएंगे और पेट को खींचने देंगे, बाजू सीधा हो जाएगा। फिर सांस छोड़ते हुए हिप्स को ऊंचा उठाइए, ऐसे कि सांस छूटता जाए, आप पैरों के पंजों को आराम से देख सकें, एड़ियों को जमीन की तरफ टच करने दें। सांस भरते हुए जो पैर पीछे ले गए थे, यानी बायां पैर, उसी को दोनों हाथों के बीच में आगे लाना है और अब दोनों हाथों को फिर ऊंचा उठाना सांस भरते हुए, और दाहिना घुटना इस बार जमीन पर टिका रहेगा, जिससे कि आपका संतुलन बिगड़ने न पाए। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति में, और दाहिने पैर को भी और अधिक सांस छोड़ते हुए आगे दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे। इस स्थिति में ये 14वीं स्थिति है। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊंचा उठाएं 15वीं स्थिति में, और सांस छोड़ते हुए प्रार्थना की स्थिति में लौट आएं। इस अभ्यास को करते समय जैसे हम सूर्य नमस्कार में सूर्य का ध्यान करते हैं, इस तरह से चंद्र नमस्कार में चंद्रमंडल का, पूर्ण चंद्रमंडल का, जिसको हम कहते हैं पूनम का चांद, उसका मानसिक ध्यान करना चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे कि हर बार बाएं पैर से ही चंद्र नमस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। चाहे 2 राउंड करें चाहे 10 राउंड करें, हर बार बाएं पैर से शुभारंभ करना है। इसके बाद हम लेते हैं अगला आसन, जिसको हम बोलेंगे हृदय स्तंभासन। हृदय स्तंभासन उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने वाला मुख्य आसन है। इसमें पीठ के बल लेट जाते हैं, दोनों हथेलियों को जंघाओं के बराबर में चिपका लेते हैं, पैरों को आपस में मिला लेते हैं। श्वास भरते हुए चेहरा, सीना और पैर दोनों बराबर ऊंचाई तक ऊंचे उठेंगे, यानी अगर पैर 1 फीट की तरफ उठे हुए हैं तो सिर भी लगभग 1 फीट ऊंचाई पे हो जाएगा, इस तरह से कि आंखें अपने पैरों को ठीक से देख सकें। इस अवस्था में रुक करके आप श्वास लेते रह सकते हैं और फिर श्वास भरते हुए धीरे से वापस लेट जाएंगे। यानी उतनी देर तक रुकना है जब तक आपको लगे कि पैरों में कंपन होने लगा है और पेट इस वजन को सहार नहीं पा रहा है। तो इस अवस्था के बाद में आप विश्राम करें। हर आसन के बाद में आराम बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आराम नहीं है तब तक राम कृपा कैसे होगी। तो इसलिए विश्राम जरूर करें। इसके बाद हम लेते हैं गुप्त पद्मासन। गुप्त पद्मासन में पद्मासन आना जरूरी है, तो आप पद्मासन का अभ्यास किया करें। गुप्त पद्मासन के लिए दाहिने पैर को उठा करके बाईं जंघा पर और बाएं पैर को उठा करके दाईं जंघा पर इस प्रकार से टिका लेते हैं। ये पद्मासन है। जिन लोगों को पद्मासन अभी पूरा नहीं लगता है तो वो दिन में किसी भी समय एक पैर से पद्मासन लगा करके बैठने की आदत डालें, ताकि धीरे धीरे आपके मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी हो, आपके जॉइंट्स में मोबिलिटी हो, ताकि आप अभ्यास आसानी से और जल्दी जल्दी पूर्णता के साथ कर सकें। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगा लेंगे और फिर हथेलियों का सहारा जमीन पर लेकर के इस प्रकार से अपनी स्थिति ले लेंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ चलते हुए इस तरह से लेट जाएंगे कि आपका पद्मासन किसी को दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए वो गुप्त पद्मासन हो गया। गुप्त पद्मासन का मतलब है कि छिपा हुआ पद्मासन, जिसका आपको पता है कि आपने पद्मासन लगाया हुआ है और किसी को इस बारे में नहीं पता। हाथों को पीछे प्रार्थना की मुद्रा में इस तरह से जोड़ लेते हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए ये कठिन महसूस होता हो कि ऐसे हाथ नहीं जोड़ पाएंगे, तो वो पीछे दोनों बाजुओं से अपने दोनों कोहनियों को पकड़ करके लेटे रह सकते हैं। ठुड्डी जमीन पर रहेगी और श्वास चलता रहेगा। ये अवस्था कहलाती है गुप्त पद्मासन की। गुप्त पद्मासन से हम वापस आ जाते हैं, यानी पहले हाथों को खोल देंगे और उसके बाद हाथों का सहारा लेते हुए फिर से पद्मासन में पीछे को बदन खींचते हुए बैठ जाएंगे। गुप्त पद्मासन के बाद हम लेते हैं
गोमुख आसन। गोमुख आसन में दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हैं कि घुटना के ऊपर दूसरा घुटना आ जाए। ये आसन अस्थमा के रोगियों के लिए भी बताया गया था। और ये क्योंकि गोमुख आसन वो आसन है जो सारे उपद्रवों को शांत करता है। चाहे आपको हाइपरटेंशन है, चाहे आपको हृदय रोग है, चाहे आपको अस्थमा है, इन सब स्थितियों में गोमुख आसन बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो घुटना ऊंचा है उसी बाजू को ऊंचा रखते हुए इस प्रकार से कानों के बराबर में लाएंगे कि पीछे दूसरे हाथ से एक दूसरे को ऐसे ग्रिप किया जा सके। तो इस स्थिति में रुके रहना और पूरा श्वास चलता रहता है, यानी लयबद्ध श्वास प्रश्वास रहता है। उच्च रक्तचाप के रोगियों को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कोई भी अभ्यास कुंभक के द्वारा नहीं लेना है, यानी उनका अभ्यास सांस भर करके रोक करके नहीं होगा, वो नियमित ब्रीदिंग करते हुए अपनी यौगिक क्रियाओं को करेंगे। ये हुआ गोमुख आसन। और ऐसे ही हम पैर बदल के भी इसको करते हैं, यानी एक बार हमने बायां घुटना ऊपर रख कर अगर किया है तो दूसरी बार इसको हम दाहिना घुटना ऊंचा रख कर करेंगे। और जो घुटना ऊंचा रखते हैं वही हाथ ऊंचा रखा जाता है। इस बात को खास तौर से ध्यान रखना होता है। ये गोमुख आसन करने के बाद हम लेते हैं मत्स्य आसन। और मत्स्य आसन विशेष रूप से शीतकारी प्राणायाम के साथ में, तब ये उच्च रक्तचाप में बहुत जल्दी आपको लाभ देता है। आश्रम में ऐसे बहुत से रोगी आते हैं जो महीना भर में जो है अपने हाइपरटेंशन से मुक्ति पा करके अपना नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। तो आइए देखें पद्मासन लगा करके हम मत्स्यासन कैसे करते हैं और इसमें शीतकारी प्राणायाम कैसे होता है। पद्मासन के लिए उसी तरह से दाहिने पैर को बाईं जंघा पर और बाएं पैर को दाहिनी जंघा पर ले लेंगे। इसको लेट करके लगा सकते हैं या फिर बैठ करके पद्मासन लगाने के बाद भी लेट सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से करें। दोनों हाथों को ऊपर कानों के पास इस तरह से ले लेंगे कि हथेलियाँ ज़मीन पर टिकी हुई हैं, उंगलियाँ कंधे की तरफ हैं और कोहनियाँ जो हैं वो ऊंची उठी हुई हैं। श्वास भरते हुए चेहरा इस तरह से कर लेना है कि आपके सिर का ऊंचा भाग ज़मीन से टच करे। हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ लेना और कोहनियों को ज़मीन पर छू देना। अब दांतों को यानी आपस में मिला करके, यानी दोनों जबड़े आपस में इस तरह से मिल जाएं और जीभ यानी जहाँ जबड़े मिल रहे हैं वहाँ पर जीभ को टच कर दिया जाए। ओठों को खुला रखते हैं और शीतकार की आवाज़ के साथ श्वास को लेते हैं मुंह से और फिर मुंह बंद करके नाक से सांस छोड़ देते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, यानी इसमें दांतों के दोनों जबड़े आपस में मिले हुए होंगे। जहाँ दांतों के जबड़े मिल रहे हैं वहाँ पर जीभ को सटा दिया जाएगा और शीतकार की आवाज़ के साथ खुले ओठों से श्वास लेना होता है। और नाक से श्वास को छोड़ देते हैं। इस तरह से इस अवस्था में रुके रुके शीतकारी प्राणायाम आप करेंगे। फिर शीतकारी प्राणायाम रोक देंगे, हाथ का सहारा ले लेंगे कंधों के पास में ताकि सिर को आराम से हटाया जा सके और फिर हथेली और कोहनी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उठ बैठते हैं। ये विशेष मत्स्यासन है जो हाइपरटेंशन में आपको बहुत अधिक लाभ देने वाला है। इसके बाद हम 2 प्राणायाम इसमें करते हैं जिनमें भ्रामरी प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम। दोनों प्राणायाम हाई बीपी के रोगियों के लिए एक तरह से रामबाण है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए कानों को तर्जनी उंगली से बंद कर लेते हैं। तर्जनी यानी हमारी 5 उंगलियां हैं, है ना। एक तो अंगूठा है, इसको अंगुष्ठ बोलते हैं, तर्जनी। इसके बाद मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। तो तर्जनी से कानों को बंद कर लिया जाए। और जिन लोगों को ज़्यादा लंबे समय प्राणायाम करना है, जिनको कंधे में कोई तकलीफ है, तो वो इसके लिए कॉटन की बहुत टाइट कॉटन एक कार्क जो है बना लेते हैं, उसको शुद्ध घी में भिगो करके उसको भी जो है कानों में लगाया जा सकता है, जिससे कि हाथों को कानों में ना लगाना पड़े। लेकिन आरंभिक अवस्था में हम ऐसे ही अभ्यास करेंगे। श्वास को नाक से ही लेंगे, लेकिन क्योंकि इसका नाम है भ्रामरी, तो भ्रमर की तरह से, जैसे भौरा जो है वो गूंजने में आवाज़ करता है, उसी प्रकार से ये गुंजन हमें इस भ्रामरी प्राणायाम में करना होता है। उसी आवाज़ पर यानी उसी नाद के ऊपर अपने मन को पूरी तरह से केंद्रित रखें और कोई चीज़ न सोचें न कुछ देखें।
मन की आंखों से भौरे को देखना और भ्रमर गुंजन को ही अपने कानों से सुनते रहना। जब ये एक राउंड आपका पूरा हो जाए तो फिर से ऐसे ही नाक से श्वास लेना है और फिर दोबारा से इसी प्रक्रिया को दोहराना है। भ्रामरी प्राणायाम में आवाज़ ऐसी होती, क्योंकि आजकल तो भौरा ही लोगों ने नहीं देखा। एक समय था जब प्रकृति के हम लोग करीब रहते थे तो सारी चीज़ें, तितलियाँ, भौरे, सब बच्चे जानते थे, लेकिन अब भौरे के बारे में नहीं पता होता। तो कभी जो साहित्य में पढ़ते हो तो वहाँ पर पता चलता है कि भौरा भी कोई चीज़ होता है। लेकिन अगर भौरे की आवाज़ नहीं कभी सुनी है तो सोचें जैसे मुंह बंद करके हम बिना मुंह खोले ओम का उच्चारण कर रहे हो, इस तरह का नाद होना चाहिए और पूरी तरह से अपने कानों से इसको सुनने में अपने मन को लगाइएगा। तो मन की जो चंचलता है वो थमेगी, आप में स्थिरता आएगी, आप जल्दी से रिएक्टिव नहीं होंगे और उसका परिणाम ये होगा कि आप शांत सहज होंगे, हाइपरटेंशन से आप बाहर आ जाएंगे। इसी तरह से उज्जाई प्राणायाम इसमें लेना है। उज्जाई प्राणायाम में भी आसन की अवस्था यही है कि पद्मासन में बैठें या सिद्धासन में बैठें या सुखासन में बैठें। जो पद्मासन सिद्धासन नहीं लगा सकते सुखासन में बैठ जाइएगा, साधारण चौकड़ी मार करके, कमर को सीधा करके। और विशेष बात यह है कि इसमें जीभ को तालु मूल में लगा दिया जाता है। जैसे आप आवाज़ करते हैं तो इस आवाज़ के लिए जीभ को आपको ऊपर पैलेट में लगाना पड़ता है। तो ऊपर पैलेट में जीभ को टच कर देंगे और आराम से बैठ रहेंगे जैसे भीम बैठे हुए हैं। और श्वास इस प्रकार से लेना है, ये हालांकि श्वास नाक से जाएगा, फेफड़े तक जाएगा, लेकिन बिल्कुल जैसे हम किसी आने वाले अतिथि को रास्ते में कहीं भी रिसीव कर लेते हैं, तो ऐसे श्वास नासिका से जाता है, फेफड़े तक जाएगा, लेकिन कंठ में उसको हमें रिसीव करना है। यानी ऐसा एहसास रहना है जैसे कि मैं सीधे कंठ से सांस ले रहा हूँ। ऐसा करने में खर्राटे जैसी आवाज़ आएगी, तो उस खर्राटे जैसी आवाज़ को सुनते चले जाना है। और इसी तरह से जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये आवाज़ रिप्रोड्यूस होगी। एक बार देखें। इस आवाज़ में आंखें जो हैं वो बंद रहती हैं। जब हम उज्जाई प्राणायाम करें, कोई सा भी प्राणायाम करें, तो उसमें बंद आंखों से करेंगे, शांत मन से करेंगे और ध्यान हमारा पूरी तरह से क्रिया के ऊपर रहना चाहिए। तो आज हमने जो क्रियाएं की उनको एक बार समझ लें कि उच्च रक्तचाप के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने आचरण में, योग में जो यम का उल्लेख किया गया है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसका अभ्यास करें। दूसरे ये कि हम चंद्र नमस्कार का अभ्यास करें, जिसमें हर बार बाएं पैर से ही हमें अभ्यास आरंभ करना है। इसके बाद हम लेट करके हृदय स्तंभासन करते हैं। हृदय स्तंभासन के बाद मत्स्य आसन आप लेंगे, जो कि शीतकारी प्राणायाम के साथ किया जाएगा। बैठ करके हम गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे और बैठ करके ही हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिसमें विशेष रूप से भ्रामरी प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास होना है। अक्सर क्या होता है, जब रोग बढ़ा हुआ अवस्था में होता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। इसमें तत्कालिक आराम लेने के लिए अगर आपको उच्च रक्तचाप है तो कुछ समय गर्म पानी में पैर रख करके बैठने का अभ्यास डालें, और या फिर स्वर परिवर्तन कर लें। यानी अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है, यानी हमारा श्वास, अगर आप एक बार अपने हाथ पर ऐसे सांस छोड़ करके देख लें कि कौन से स्वर से सांस चल रहा है। अगर आपका श्वास जो है वो कोई से भी स्वर से चल रहा है तो उसको परिवर्तन कर लेने से भी रोग कुछ समय के लिए टल जाते हैं। और ख़ास तौर से अगर हमारा उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है तो हम थोड़ी देर के लिए अगर दाहिनी करवट लेट जाते हैं, यानी सीधे लेटें, दाहिनी करवट से लेट जाएं। एक बार लेट के दिखाएं भी। तो दाहिनी करवट लेटने से
आप 10 मिनट के अंदर यानी 6 से 10 मिनट के भीतर ही आपका चंद्र स्वर चलना शुरू हो जाएगा और आपका रक्तचाप में, बढ़े हुए रक्तचाप में फ़ौरन आराम मिल जाएगा। रक्तचाप अपने आप में बहुत मामूली सी बीमारी है, लेकिन इसके परिणाम मैंने बताया कि बहुत घातक हैं। उन घातक परिणामों से बचने के लिए, पैरालिसिस से बचने के लिए, हेमरेज से बचने के लिए, हृदयाघात से बचने के लिए, फेशियल पाल्सी से बचने के लिए हम लोगों को ख़ास तौर से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करके रक्तचाप के ऊपर कंट्रोल पाना चाहिए। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं घरेलू नुस्खे, लेकिन वो बड़े कारगर होते हैं। एक तो हमारी जो पद्धति है उसमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हाइपरटेंशन के रोगियों को यदि वो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और उसमें नमक का सेवन नहीं करते हैं तो उनको जल्दी फ़ायदा होता है, क्योंकि कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो सूर्य से समुद्र से निकला हुआ है और पूर्णिमा के दिन समुद्र जब चंद्रमा को देखता है तो उसमें ज्वार भाटा आता है, नमक की मात्रा उसमें काफ़ी होती है, उसमें हिलोरें लेता है समुद्र उस दिन। तो इसलिए उस दिन जो है रक्त का उपद्रव शरीर में अधिक होता है। तो जो लोग पूर्णिमा को व्रत रखते हैं और नमक का सेवन नहीं करते हैं तो उनको हाई बीपी में जल्दी फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये कि गाय माता है और जो गाय का मूत्र है वो भी अमृत है, तो 2.5 तोले की मात्रा में शुद्ध किया हुआ जो गोमूत्र है उसका प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करना, और साथ ही आज वैज्ञानिक लोग भी इस चीज़ को मानने लगे हैं कि गाय की पीठ पर जो व्यक्ति प्रतिदिन हाथ फेरता है यानी गाय की फिजिकल सर्विस करता है तो उसको हाई बीपी के रोग में परेशान नहीं होना पड़ता, यानी हाई बीपी से जल्दी उनको छुट्टी मिल जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा झड़बेरी होती हैं, यानी वो खट्टी मीठी बेर जो कभी बेसिक स्कूलों में आप पढ़ते थे, छोटे स्कूलों में, तो वहाँ सामने नमक लगा करके वो आपको बेचते थे लोग। तो उससे आप तो नमक का प्रयोग मत करिएगा, लेकिन आप झड़बेरी का प्रयोग अगर रेगुलर करते हैं तो भी बीपी बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाता है। मैंने कुछ बातें बताई, एक तो ये कि पूर्णिमा के दिन व्रत और नमक का सेवन न किया जाना, दूसरी चीज़ गाय की पीठ पर हाथ फेरना यानी गाय की अपने हाथों से सेवा करना, और तीसरी चीज़ गोमूत्र का 2.5 तोला गोमूत्र का प्रतिदिन सेवन करना, ये और साथ साथ झड़बेरी का प्रयोग करना। ये ऐसे उपाय हैं जिनसे खेल खेल में हाई बीपी की समस्या आपकी दूर हो जाएगी और योग का और सात्विक आहार का पूरा फायदा मिलेगा। आप स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, योगी बने, उपयोगी बने।